अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं राना मोहम्मद अबू बकर और मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे बात कर रहा हूं। जैसा कि नाजरीन आपको पता है, मैं तकरीबन न्यूज़ जो है वो बर वक्त आप तक पहुंचाता हूं। आज की बहुत बड़ी न्यूज़, बिग न्यूज़ है। जनाब पीटीआई के सदर परवेज़ इलाही साहब को हाई कोर्ट में से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया है। आपको पता है कि गुज़श्ता दिनों परवेज़ इलाही को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला था। उन्होंने उन्हें तमाम केसेस में बरी किया और आईजी पंजाब की ये ड्यूटी लगाई थी कि वो इनको बाआफियत घर क्या है पहुंचा के आए। लेकिन जब ही चौधरी परवेज़ इलाही अपने घर के करीब पहुंचे तो उनको दोबारा 3 MPO के तहत इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया, उनको पकड़ लिया और फिर ले जाकर अटक जेल में इमरान खान साहब वाली जेल के करीब ही उनको बंद कर दिया गया। अब इस पे जो है लाहौर हाई कोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई और उन्होंने ऑर्डर जारी किया कि अगर आईजी पंजाब और जो इसके मतहत सारे अफसरान हैं वो हमारे यहाँ पेश हों और उन पे क्या है कि तौहीन अदालत का केस लगेगा और इस सारे मामले को बड़ी गहरी नज़र से देखा जाएगा। तो कल भी बुलाया था अदालत ने, तो आईजी पंजाब तो पेश हुए, बाकी कुछ अफसरान पेश नहीं हुए थे। आज उनका फ़ैसला जो होना था वो हुआ और आखिरकार परवेज़ इलाही साहब का ये जो 3 MPO का फ़ैसला था जिसके तहत उन्हें गिरफ़्तार किया गया, इसको भी मुअत्तल कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है क्योंकि पीटीआई के जो बड़े रहनुमा हैं उनमें से ये पहले रहनुमा यानी सदर, एक चेयरमैन होता है, क्या होता है सदर, सदर को क्या है रिलीफ मिल गया है। उम्मीद करते हैं कि अब दोबारा कोई इस तरह की बात नहीं होगी और वो बाखैरत तो अफियत घर पहुंच जाएंगे। इसके अलावा आज जनाब सुप्रीम कोर्ट में भी केस लगे हुए हैं, नैब वाला केस भी वो भी अभी चल रहा है और जनाब जो वकला हैं उनके दलाइल चल रहे हैं। ख्वाजा हारिस साहब ने अपने दलाइल जो हैं वो कंटिन्यू रखे हुए हैं और जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब, चीफ जस्टिस साहब, वो उनके जो है ना और उनका पैनल जो है उनको सुन रहा है। उम्मीद की जा रही है कि जो ये सारा फ़ैसला है नैब तरमीम का, इसको भी आज उड़ा दिया जाएगा क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा वाहिद यानी वाज़ेह शवाहिद मिले हैं कि इसमें बहुत सारे लोगों के केसों को ख़त्म करने के लिए या ख़ास लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इसको बनाया गया था और उनको फ़ौरी फ़ायदा देकर उनके केस बंद किए गए हैं। नैब भी इसमें पकड़ में आ सकता है, बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसके बाद आखिरी बात यह है कि जो आगे बार बार बताया जा रहा है, मुख्तलिफ जो हैं चैनल्स वाले भी ये बता रहे हैं, मुख्तलिफ माहिरीन भी बता रहे हैं, जो नेक्स्ट 72 आवर्स हैं यानी घंटे हैं, इनमें पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मसाइल चल रहे हैं। सदर का वक़्त भी बिल्कुल करीब है, चीफ जस्टिस का वक़्त भी बिल्कुल जनाब करीब है जाने के लिए और नवाज़ शरीफ के आने का वक़्त करीब हो रहा है। तो ये सारी सूरत हाल है। लगता है फ़ौज है वो भी अपने अपने तरह के बयान दे रही है कि कहीं कुछ नया ना हो जाए। ये सारे मसाइल चल रहे हैं और चीज़ों के रेट तो फिर अल्लाह ही पूछे। अब सुना है कि चीनी जो है वो 150 से 250 पे चली गई है। ये सूरत हाल बनी पड़ी है। उम्मीद करते हैं कि ये सारे मामला अच्छे तरीके से चलें और इलेक्शंस का मामला है वहीं पे अटका हुआ है। 90 डेज़ के अंदर होंगे, 90 डेज़ के बाद होंगे। इलेक्शन कमीशन डटा हुआ है जनवरी फरवरी में और सदर और चीफ जस्टिस साहब कहते हैं आइनी मुद्दत के अंदर यानी 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए। जबकि आज हमारे निगरान वज़ीर आज़म जनाब काकड़ साहब ने ये जनाब बयान दिया है कि आइनी तरीक़ाकार है, जब कोई मरदमशुमारी हो जाती है तो फिर नई हल्का बंदियाँ होती हैं और उसके बाद जो है वो इलेक्शन होते हैं। तो उनका भी इरादा यही है कि इलेक्शन जो हैं वो जनवरी फरवरी में हों। लेकिन पीपल पार्टी हो गई, पीटीआई हो गई, इस तरह की जो तमाम जमातें हैं, अब उनकी कोशिश है कि इंशाल्लाह इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर ही होने चाहिए और होंगे। आगे देखते हैं क्या होता है क्योंकि अब दो बड़े हाथियों की भी आपस में लड़ाई शुरू हो गई है, पीपल पार्टी और नून लीग की भी। तो ये सारी सूरत लम्हा बलम्हा जो भी नई खबर आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। उम्मीद करता हूं आपकी मेरी गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। आप अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।